पिछले कुछ दिनों से लगातार ये न्यूज़ आ रही थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों ही तरफ, इंडियन साइड में भी एंड चाइना की साइड में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं एंड सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ा दिया गया है। एंड ये सब कुछ तब हो रहा है जब इसी साल एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। एंड दोनों ही देशों के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज हैं, जिन्हें 2020 के गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से सस्पेंड कर दिया गया था, इन्हें भी वापस से रिज्यूम कर दिया गया है। लेकिन जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ये भारत के लिए वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि अब चाइना ने अपने सबसे एडवांस मिलिट्री वेपन्स की एक्टिव डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है नियर द इंडियन बॉर्डर्स। द वॉर जोन की रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने तिब्बत के शिगात्से एयरबेस में अपने GJ-11 स्टेल्थ ड्रोन्स की एक्टिव डिप्लॉयमेंट की है। द वॉर जोन की इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है प्लैनेट अर्थ के सैटेलाइट डेटा के आधार पे। प्लैनेट अर्थ के रिसेंट सैटेलाइट डेटा में ये साफ देखा गया कि शिगात्से के एयर स्ट्रिप पे 3 GJ-11 ड्रोन्स की एक्टिव डिप्लॉयमेंट हुई है। नाउ बात करें अगर इस ड्रोन की, तो साल 2013 में पहली बार चाइना ने इसे दुनिया के सामने शोकेस किया था। ये इसकी एक बहुत ही आइकॉनिक सी इमेज है। इस ड्रोन की जो शेप एंड डिज़ाइन है ये बहुत हद तक अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से इंस्पायर्ड है एंड ये बनाया भी गया है स्टेल्थ पर्पस के लिए। चाइना का GJ-11 ड्रोन बेसिकली एक स्टेल्थ ड्रोन है। बात करें अगर इसकी कैपेबिलिटीज़ की, तो क्योंकि ये एक स्टेल्थ ड्रोन है, इस वजह से एनिमी के रेडार क्रॉस सेक्शन से बच के ये किसी भी हाई वैल्यू एसेट या फिर हाई वैल्यू टारगेट को इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा रिकॉनिसेंस मिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से भी इसे डिज़ाइन किया गया है। एंड वाकई में चाइना के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल एंड हाई वैल्यू एसेट है, जिसे अब चाइना ने इंडियन बॉर्डर के पास में डिप्लॉय कर दिया है। एंड इस ड्रोन की एक्टिव डिप्लॉयमेंट वाकई में इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि शिगात्से एयरबेस से सिक्किम की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है। एंड ऐसे में अगर चाइना वाकई में इन ड्रोन्स को रिकॉनिसेंस मिशन के लिए इस्तेमाल करता है, उस केस में भारत के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा पहले से ही शिगात्से में चाइना ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर रखा है, जबकि इसके रिस्पॉन्स में भारत के पास अभी सिर्फ एक स्क्वाड्रन है रफेल की, जिसे हासीमारा में डिप्लॉय किया गया है। हालांकि मुझे यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा कि अभी कहीं से ऐसा नहीं लगता कि फ्यूचर में 1-2 साल के भीतर इंडिया एंड चाइना के बीच में कोई एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। इनफैक्ट दोनों देशों ने मिलकर ये अग्री किया है कि जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन्हें बातचीत के जरिए रिजॉल्व कर लिया जाएगा। एंड चाइना के सामने अभी ताइवान एंड साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये ज़्यादा बड़े टारगेट्स हैं एंड ज़्यादा बड़े क्वेश्चन। लेकिन इन सबके बाद भी हमें हर एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि कल को अगर हमारे बॉर्डर पे कोई भी एक स्मॉल स्केल एग्रेशन भी होता है, उस केस में हम एक प्रॉपर रिप्लाई कर सकें। अभी इंडिया की तरफ से ऑल ओवर चाइनीज बॉर्डर रुस्तम एंड तपस ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया है। ये ड्रोन्स भी रिकॉनिसेंस मिशन एंड हाई वैल्यू एसेट्स को टारगेट करने के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन GJ-11 की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको मीट नहीं करते। और ज़्यादा बेटर वेरिएंट के ऊपर इंडिया अभी काम कर रहा है। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, अभी भी LAC के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ आती है तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।